नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेज में मोस्ट वेलकम है। देखो दोस्तों, इससे पहले हमने थायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ा था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो जो नेक्स्ट ग्रंथि है वो है पैराथायराइड ग्रंथि। अब पैराथायराइड ग्रंथि की बात करें तो ये पैराथायराइड ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के नीचे की तरफ पाई जाती है। अब डायग्राम जो चित्र है, चित्र द्वारा इसको समझेंगे पैराथायराइड ग्रंथि को। तो देखो दोस्तों, ये तो हो गई थायराइड ग्रंथि। अब थायराइड ग्रंथि है, इसकी जो सतह है उस सतह के ऊपर पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है, जिसकी संख्या 4 या 6 हो सकती है। तो जैसे पैराथायराइड ग्रंथि की बात करें तो ये इसकी सतह पे पाई जाएगी। तो देखो दोस्तों, तो ये हो गई पैराथायराइड ग्रंथि, जो थायराइड ग्रंथि के सतह पर पाई जाती है, जिसकी संख्या 4 या 6 हो सकती है। अब देखो दोस्तों, पैराथायराइड ग्रंथि की बात करें तो ये ग्रंथि, इसमें कुछ पॉइंट देखेंगे हम। तो फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा कि ये जो ग्रंथि है, पैराथायराइड ग्रंथि है, यह ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के पृष्ठ सतह पर पाई जाती है, पृष्ठ सतह पर पाई जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि जो पैराथायराइड ग्रंथि है ये थायराइड ग्रंथि के पृष्ठ सतह पर पाई जाती है। तो जो और सेकंड पॉइंट देखें तो इसकी संख्या की बात करें तो संख्या इसकी रहेगी 4 या 6। संख्या रहेगी 4 या 6। और जो पैराथायराइड ग्रंथि के खोजकर्ता है वो है रेनार्ड। खोजकर्ता की बात करें तो खोजकर्ता है रेनार्ड। रेनार्ड रेनार्ड तो इसके खोजकर्ता हो गए रेनार्ड। अब ये जो पैराथायराइड ग्रंथि है ये हार्मोन स्त्रावित करती है। तो एक तो हार्मोन है पैराथ हार्मोन, और इसी का दूसरा नाम है कोलिप हार्मोन। तो हार्मोन की यदि हम बात करें, हार्मोन की बात करें तो जो फर्स्ट हार्मोन रहेगा उसको हम कह सकते हैं पैराथ हार्मोन। पैराथ हार्मोन, इससे स्त्रावित होने वाला जो हार्मोन है उसकी बात करें तो फर्स्ट तो है पैराथ हार्मोन, इसी का दूसरा नाम है कोलिप हार्मोन। कोलिप हार्मोन। और जो दूसरा हार्मोन है वो है पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड पैराथायराइड हार्मोन, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीटीएच। पी का मतलब पैरा, टी का मतलब थायराइड और एच का मतलब हार्मोन। तो पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच। अब ये जो इस हार्मोन का जो कार्य है तो वो क्या है कि जो कैल्शियम का स्तर है, जो रक्त में जो ब्लड है उसमें जो कैल्शियम का स्तर है उसको बढ़ाने का काम करता है। और कैल्शियम का यदि स्तर बढ़ेगा रक्त में तो फास्फेट का जो स्तर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हार्मोन क्या करते हैं, कैल्शियम के स्तर को तो बढ़ा देते हैं। तो ये कैल्शियम के स्तर को तो क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। और जो फास्फेट का स्तर है उसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे रक्त में। अब और जो इनका कार्य है तो ये जो
इसकी मात्रा की बात करें तो जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके शरीर में 1 केजी कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम की बात करें तो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 1 केजी कैल्शियम पाया जाता है। और जैसे रोग की बात करें कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये जो हार्मोन है, इस हार्मोन की कमी से टिटेनी रोग हो जाता है। इस हार्मोन की कमी से टिटेनी रोग हो जाता है। अब टिटेनी रोग के बारे में हम देखें, जो पैराथायराइड हार्मोन की कमी से होता है टिटेनी रोग। इस टिटेनी रोग को हम विस्तार से देखें कि टिटेनी रोग क्या है। इसमें देखो दोस्तों कि ये जो रोग है इसमें क्या होता है कि जो शरीर की मांसपेशियां होती हैं वो संकुचित हो जाती है या शिथिलित हो जाती है, जिसके कारण क्या रहेगा कि मांसपेशियों में क्या जाएगी, ऐंठन आ जाएगी। तो टिटेनी रोग में क्या रहेगा, टिटेनी रोग में जो मांसपेशियां हैं संकुचित या तो संकुचित हो जाएगी या शिथिलित हो जाएगी। इस रोग में जो शरीर की मांसपेशियां है वो या संकुचित हो जाएगी या शिथिलित हो जाएगी, जिसके कारण क्या रहेगा, जो मांसपेशियां है उसमें क्या जाएगा, मांसपेशियों में क्या जाएगा, ऐंठन आ जाएगा। मांसपेशियों में जिसके कारण क्या आ जाएगा, ऐंठन आ जाएगा। अब कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यदि कैल्शियम की कमी डायफ्राम में हो जाए तो क्या होगा। तो इसके लिए क्या है कि कैल्शियम की कमी डायफ्राम में हो जाने पर जो श्वसन की प्रक्रिया है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है, जिसके कारण क्या हो जाती है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और अब अधिकता की बात करें, जो टिटेनी रोग जो हमने पढ़ा वो तो इसकी कमी से, ये तो हो गया कमी से होने वाला रोग। अब हम अधिकता से होने वाले रोग की बात करें तो एक रोग है, उसका नाम है ओस्ट्रियोपोरोसिस। एक रोग है ओस्ट्रियोपोरोसिस। देखो दोस्तों, ओस्ट्रियोपोरोसिस, ये जो ओस्ट्रियोपोरोसिस रोग है ये पैराथायराइड हार्मोन की अधिकता से होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, अधिकता से रोग। इसमें भी जो इफेक्ट रहेगा वो मांसपेशियों पे रहेगा। तो देखना इसमें क्या होता है कि शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। इस रोग में क्या होता है, शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। अब कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाने के कारण जो शरीर की हड्डियां है उसमें क्या हो जाता है, भक्षण का गुण आ जाता है। तो वो क्या हो जाती है, हड्डियां भक्षण की प्रवृत्ति उनमें आ जाती है, जिसके कारण क्या रहेगा, जो हड्डियां हैं वो कोमल हो जाएगी और मुलायम, और जो भंगुर प्रकृति की है ये हो जाएगी। तो इस कैल्शियम की मात्रा ज्यादा बढ़ जाने के कारण ओस्ट्रियोपोरोसिस रोग हुआ, जो किसके कारण हुआ, पैराथायराइड हार्मोन की अधिकता से। तो इसमें क्या रहेगा, जो हड्डियां हैं वो हड्डियां मुलायम और भंगुर प्रकृति की हो जाएगी। तो ये हुए पैराथायराइड ग्रंथि से होने वाले जो रोग हैं उनके बारे में हमने देख लिया। तो ये कंप्लीट हुआ अपना जो 4th नंबर की ग्रंथि है, पैराथायराइड ग्रंथि। तो इसके बारे में आप एक बार देख लेना, ये पैराथायराइड ग्रंथि। अब जो हम नेक्स्ट ग्रंथि हम पढ़ेंगे वो रहेगी
जो अपनी नेक्स्ट ग्रंथि है 5 नंबर, वो है अपनी थाइमस ग्रंथि। इसका मैंने स्टार्टिंग में डायग्राम, जो चित्र है मानव शरीर का, वो भी बना दिया था कि कौन सी ग्रंथि कहाँ सिचुएटेड रहती है, कहाँ पाई जाती है। तो अब जो नेक्स्ट रहेगी वो है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि। अब थाइमस ग्रंथि, देखो दोस्तों, ये जो ग्रंथि है थाइमस ग्रंथि, ये वक्ष गुहा है, जो चेस्ट है उसमें पाई जाती है। जो थाइमस ग्रंथि है वो क्या है, वक्ष गुहा जो चेस्ट है उसमें पाई जाती है। और ये ग्रंथि क्या करती है कि जो बाल्यावस्था में बहुत ही सक्रिय रहती है, बच्चों में जो बाल्यावस्था में है बच्चे, उस समय ये बहुत ही सक्रिय रहते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उस उम्र बढ़ने के साथ में ये धीरे धीरे निष्क्रिय होती जाती है। और जो ये थाइमस ग्रंथि है, ये प्रतिरक्षा तंत्र है उसका विकास भी करती है। तो थाइमस ग्रंथि के बारे में देखें तो इसके लिए मैंने एक डायग्राम भी आपको स्टार्टिंग में बनवाया था, एक बार फिर से देख लेते हैं डायग्राम। देखो दोस्तों, ये रही पीनियल ग्रंथि, और ये पीयूष ग्रंथि, और ये थायराइड ग्रंथि, और इसके नीचे वाले भाग में देखो ये पैराथायराइड ग्रंथि। और अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है थाइमस ग्रंथि। तो ये जो थाइमस ग्रंथि है, यह वक्ष गुहा में पाई जाती है, चेस्ट में पाई जाती है। अब देखो दोस्तों, थाइमस ग्रंथि, अब ये कहाँ पाई जाती है इसकी बात करें तो ये वक्ष गुहा में पाई जाती है। ये वक्ष गुहा में पाई जाती है। वक्ष गुहा में पाई जाती है। और बाल्य अवस्था में ये क्या रहेगी, अधिक सक्रिय रहेगी। तो बाल्य अवस्था में यह अधिक सक्रिय रहती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो धीरे धीरे क्या हो जाती है, निष्क्रिय होना शुरू हो जाती है। और देखो दोस्तों, ये जो थाइमस ग्रंथि है, इसका मुख्य कार्य है प्रतिरक्षा तंत्र का विकास करना। तो इसका मुख्य कार्य रहेगा प्रतिरक्षा तंत्र का विकास। प्रतिरक्षा तंत्र का विकास। प्रतिरक्षा तंत्र का विकास। अब देखो दोस्तों, जो प्रतिरक्षा तंत्र के विकास के लिए ये थाइमस ग्रंथि जो है, ये क्या करेगी, एक हार्मोन होता है थाइमोसिन हार्मोन, उसका क्या करेगी, स्त्राव करेगी। थाइमस से बना है थाइमोसिन हार्मोन। थाइमोसिन हार्मोन। तो ये थाइमस ग्रंथि थाइमोसिन हार्मोन से क्या करेगी, प्रतिरक्षा तंत्र का विकास करेगी। और जैसे टीकाकरण की दोस्तों हम बात करें तो ये बाल्यावस्था में बच्चों के टीके वगैरह टीके लगवाए जाते हैं। तो वो इसलिए लगवाए जाते हैं कि जो थाइमस ग्रंथि है वो क्या करे, अधिक मजबूत बने, मतलब ज्यादा सक्रिय बने, जिससे प्रतिरक्षा तंत्र और भी मजबूत हो सके। तो ये अपना छोटा सा टॉपिक था थाइमस ग्रंथि का, जो कंप्लीट हुआ। अब जो नेक्स्ट हम हार्मोन पढ़ेंगे 6 नंबर पे, वो रहेगा हार्मोन नहीं पढ़ रहे, ग्रंथि पढ़ रहे हैं, वो रहेगा एड्रिनल एड्रिनल ग्रंथि।
जो 6 जो हम ग्रंथि पढ़ेंगे, ग्लैंड्स पढ़ेंगे, वो है एड्रिनल ग्रंथि। अब एड्रिनल ग्रंथि की हम बात करें तो देखो दोस्तों, एड्रिनल ग्रंथि, इसमें देखो, अब देखो ये एक बार वापस से देखते हैं। एड्रिनल ग्रंथि जो है वो ये जो किडनी है शरीर में, तो इन किडनियों के ऊपर पाई जाती है, ये रही ऊपर की तरफ। तो ये ऊपर की तरफ जो है किडनी के ऊपर है, तो एड्रिनल ग्रंथि है तो किडनी के ऊपर पाई जाती है। तो किडनी है दो, तो एड्रिनल ग्रंथि की स्थिति किडनी के ऊपर रहेगी और उनकी संख्या कितनी रहेगी? 2 रहेगी। तो अब देखो, तो संख्या की बात करें हम, तो संख्या कितनी है? 2। और अब हम स्थिति देखें कि ये कहाँ अवस्थित है, तो स्थिति देखें तो कहाँ है? किडनी के ऊपर, किडनी के ऊपर, किडनी के ऊपर। अब इसका जो अन्य नाम है एड्रिनल ग्रंथि का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो अन्य नाम है, तो इसका एक नाम तो है संकटकालीन ग्रंथि, इसका एक नाम तो है संकटकालीन ग्रंथि, संकटकालीन ग्रंथि। और एक हम इसको, जैसे ये तो हो गई संकटकालीन ग्रंथि, एक हम इसको बोल सकते हैं 3F, एक हम इसको बोल सकते हैं 3F, 3F। तो दोस्तों 3F का मतलब है, जैसे 3F का मतलब है 3F। इस F में बात करें, एक का तो मतलब होता है फियर, फियर। एक का मतलब फाइट, ये फाइट का भी काम करती है, मतलब ये ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं वो फाइट। और एक होता है फ्लाइट। एक ऐप का मतलब फियर, दूसरे का फाइट, तीसरे का है फ्लाइट, तीसरे का मतलब फ्लाइट। तो फियर, फाइट, फ्लाइट। और जो अदर्स का जो अन्य और नाम है उनमें देखें तो इसको बोलते हैं 4S, 4S भी बोला जाता है उसको। 4S का मतलब है, एक का मतलब है शुगर, एस का मतलब, एक एस का मतलब है शुगर, शुगर। दूसरी का मतलब है साल्ट, और जो तीसरा उसका मतलब सेक्स। और जो फोर्थ है इसको बोलते हैं स्ट्राइड, इसको बोलते हैं स्ट्राइड, स्ट्राइड। ये हो गए इसके नाम। अब स्ट्राइड नाम ये है 4S में स्ट्राइड इसलिए है क्योंकि इसमें जो निकलने वाले हार्मोन हैं वो स्टेरॉइड प्रकृति के होते हैं। तो इससे निकलने वाले हार्मोन स्टेरॉइड प्रकृति के होने के कारण भी इसको 4S में जो स्टेरॉइड है वो नाम दिया गया है। अब इससे निकलने वाले हम हार्मोन को पढ़ें, इससे निकलने वाले हार्मोन को हम पढ़ें तो एक फर्स्ट हार्मोन रहेगा ग्लूकोकार्डियस, ग्लूकोकार्डियस, ग्लूकोकार्डियस। इसको कहेंगे हम कॉर्टिसोल, इसको हम कहेंगे कॉर्टिसोल। अब कॉर्टिसोल की बात करें हम,
तो कोर्टिसोल में क्या है दोस्तों, यह हार्मोन क्या करेगा, ग्लूकोज और प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट हैं इनका जो उपापचय है उसका क्या करता है ये नियंत्रण। तो ग्लूकोज, प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट के उपापचय 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 का क्या करेगा, नियंत्रण। नियंत्रण और जो इसका नेक्स्ट काम है वो है जो ग्लूकोजन है उसको ग्लूकोज में बदलने की प्रक्रिया को क्या करेगा, धीमा। तो जो ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन यदि ग्लाइकोजन किस में चेंज हो रहा है, ग्लूकोज में, तो इस प्रोसेस को क्या करेगा, ये धीमा करेगा। इसको क्या बनाएगा, धीमा बनाएगा। कौन, ग्लूकोकार्डियस कोर्टिसोल। इसलिए इस हार्मोन का जो नाम को हम कहेंगे जीवन रक्षक। जीवन रक्षक हार्मोन, जीवन रक्षक हार्मोन इंग्लिश में देखें तो लाइफ सेविंग हार्मोन, इसको कहेंगे जीवन रक्षक हार्मोन। अब जो सेकंड हार्मोन है उसको हम बोलेंगे मिनरलो कार्डियस। ये है एल्डो एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन। अब इसमें हम देखें तो ये क्या करेगा, सोडियम के अवशोषण को बढ़ाने का काम करेगा और जो पोटेशियम है उसका उत्सर्जन का काम। तो जो सोडियम है Na प्लस, तो सोडियम का तो क्या बढ़ाएगा, ये अवशोषण। सोडियम के अवशोषण को क्या करेगा, बढ़ाएगा। और जो पोटेशियम है उसके उत्सर्जन को बढ़ाएगा, उसके उत्सर्जन को बढ़ाएगा। और जो नेक्स्ट हार्मोन है, इसी का एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोनों की बात कर रहे हैं हम। इसमें जो नेक्स्ट है वो रहेगा, एक है सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन, इसमें देखो दोस्तों, अब सेक्स हार्मोन की बात करें तो पुरुषों में जो है वो तो रहेगा टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन, और जो महिलाओं में है ये वो है एस्ट्रोजन। तो पुरुषों में तो टेस्टोस्टेरोन और महिलाओं में एस्ट्रोजन। तो ये हुए
इससे रिलेटेड हार्मोन। धन्यवाद दोस्तों।